दोस्तों, भारत में मांसाहारी गाय का दूध बेचने का दबाव अमेरिका बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मांसाहारी गाय। देखा जाए तो वर्तमान में अमेरिका में नॉनवेज मिल्क बेचा जाता है, यूरोप में नॉनवेज मिल्क बेचा जाता है, रूस में नॉनवेज मिल्क बेचा जाता है, मैक्सिको में नॉनवेज मिल्क बेचा जाता है, यहाँ तक कि थाईलैंड, फिलीपींस, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और पूरे यूरोप में भी नॉनवेज मिल्क बेचा जाता है। और अब भारत में भी नॉनवेज मिल्क बेचने पर अमेरिका दबाव बना रहा है, जिस वजह से यह नॉनवेज मिल्क भारत और अमेरिका के बीच विवाद का या यूं कहते कि तकरार का कारण बना है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत काफी समय से चल रही है। लेकिन हाल ही में एक अनोखी चीज चर्चा में आ गई है और वो है नॉनवेज मिल्क। आखिर दूध को लेकर भारत और अमेरिका के बीच ऐसा क्या विवाद हो गया जो ये पूरे ट्रेड डील रोक दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नॉनवेज मिल्क आखिर है क्या, आखिर भारत क्यों कर रहा है इसका विरोध और अमेरिका क्यों इस पर अड़ा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय डेयरी किसान को कितना बड़ा नुकसान होगा। इस पर एसबीआई की रिपोर्ट ने क्या कहा है, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नॉनवेज मिल्क आखिर है क्या। दोस्तों, इन दिनों पूरे सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों में नॉनवेज मिल्क शब्द काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स में गाय को चारा दिया जाता है। उसमें शामिल होता है मछली का पाउडर, मुर्गी के आते, सुअर का मांस और यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों के मांस के अवशेष भी मिले होते हैं इनके चारे में, जिन्हें वहां की गाय खाती हैं। वहीं भारत और अमेरिका का लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक दो पक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाना। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच डेयरी आयात को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि भारत सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों से इनकार कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन है मांसाहारी दूध, जिसका हवाला देते हुए भारत ने अमेरिकी डेयरी आयात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कारण यह है कि भारत में इस दूध को कहा जा रहा है नॉनवेज मिल्क, क्योंकि इसे शुद्ध शाकाहारी नहीं माना जा सकता है। धार्मिक रूप से भारत के करोड़ों लोग गाय के दूध को पवित्र मानते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो या रोजाना का भोजन। ऐसे में अमेरिका भारत में अपने डेयरी प्रोडक्ट को भेजना चाहता है और भारत की मनाही से अब भारत और अमेरिका के बीच बड़ा मुद्दा नॉनवेज मिल्क बन गया है। भारत सरकार ने ये साफ शब्दों में अमेरिका को कह दिया है कि अगर आप दूध बेचेंगे तो बताइए कि गाय को क्या खिलाया गया है। भारत मांग कर रहा है सख्त सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण का, जिससे ये साबित हो कि गाय को 100% शाकाहारी आहार मिला है। देखा जाए तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत में 80 मिलियन से ज्यादा किसान डेयरी से जुड़े हुए हैं। 80 मिलियन किसान का 1.3 लाख करोड़ संभावित नुकसान है और भारत के डेयरी क्षेत्र को अमेरिका से आयात के लिए खोलने पर देश के करोड़ों डेयरी किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस कदम से भारतीय किसानों को सालाना 1.3 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डेयरी क्षेत्र को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वह दूध को काफी सस्ते दाम पर वैश्विक बाजार में बेचने में सक्षम है। यदि भारत इस क्षेत्र को खोलेगा तो घरेलू दूध की कीमतों में कम से कम 15% की गिरावट आ सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर भी होगा। भारत का डेयरी क्षेत्र न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि ये देश के कुल सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में 2.5 से 3% तक का योगदान देता है, जिसका मूल्य 7.5 से 9 लाख करोड़ के बीच है। ये क्षेत्र लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यानी हर 1 लाख जीवीए पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि भारत का डेयरी बाजार अमेरिका के लिए खोला गया तो देश में दूध का आयात सालाना लगभग 25 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। ये आयात स्थानीय बाजार की संतुलन व्यवस्था को बिगाड़ भी सकता है, जिससे भारतीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में कमी आएगी।
चलिए अब आपको बताते हैं नॉनवेज मिल्क को लेकर अमेरिका क्या कहता है। दरअसल अमेरिका के अनुसार सब अनावश्यक ट्रेड रुकावटें हैं। मतलब ये सब जो भारत बोल रहा है वो सारी चीजें अनावश्यक हैं। मतलब भारत धार्मिक कारणों से जो शर्तें लगा रहा है वो अमेरिका को व्यापार में बाधा लगती है। उन्होंने ये मामला WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाया है, लेकिन भारत अपनी जगह अडिग है और कह रहा है कि ये हमारी संस्कृति और आस्था का सवाल है, कोई व्यापारिक छूट का नहीं। बता दें कि भारत अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील कई महीनों से अटकी हुई है और अब नॉनवेज मिल्क उस डील में एक रेड लाइन बन चुका है। अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा जारी है। बता दें कि 1 अगस्त 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टाइमलाइन तय की गई है। अगर तब तक ट्रेड डील पर मुहर नहीं लग जाती, उसके बाद से अमेरिका भारत पर मनमानी टैरिफ लगाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार ट्रेड डील में डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर ही मंथन चल रहा है। अमेरिका अपने डेयरी कारोबार के लिए भारत के मार्केट में अधिकार चाहता है। हालांकि डेयरी सेक्टर को लेकर अमेरिका का शाकाहारी और मांसाहारी दूध विवाद का विषय बना हुआ है। दोनों ही देशों के बीच नॉनवेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध की भारत में बिक्री को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत की भावनाओं का सम्मान करेगा या भारत को झुकना पड़ेगा अमेरिका के आर्थिक ताकत के आगे। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या भारत को नॉनवेज मिल्क की अनुमति देनी चाहिए या फिर इस पर सख्त स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।